Let's continue our chapter MS Access 2010. In our previous lecture, uh, I am discussed with you advantages of DBMS or what is DBMS, disadvantages of DBMS and DBMS objects. DBMS objects क्या होता है? DBMS objects वो चीज होती है. Objects means elements. Elements means object can store, display और print data. Object क्या करता है? डेटा को स्टोर करता है, डिस्प्ले करता है और प्रिंट करता है. ठीक है. तो और मैंने क्या बोला था? और मैंने बोला था कि डेटा कंटेंट्स इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम. यहाँ पे एक्सेस में डेटा किस में होता है? रोज और कॉलम में होता है. तो कॉलम आर ऑल्सो कॉल्ड फील्ड एंड रोज आर ऑल्सो कॉल्ड रिकॉर्ड. रोज को रिकॉर्ड्स बोलते हैं और कॉलम को फील्ड बोलते हैं. ठीक है. और मैंने आपसे क्या डिस्कस किया था? ने बोला था इसमें फॉर्म्स होती हैं, क्वेरीज होती हैं और रिपोर्ट होती है. हाँ. तो फॉर्म्स क्या है? जब भी हम कुछ किसी चीज को, किसी डेटा को देखना चाहते हैं, उसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं, उसमें मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, तो हम किस में जाके किसका यूज करके करते हैं? हम फॉर्म का यूज करके करते हैं. क्वेरीज, इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ क्वेरीज अबाउट डेटाबेस के बारे में हमारी कोई क्वेरी हमें चाहिए, कुछ जानकारी चाहिए कि उसके अंदर जो डेटा है वो उसका पर्टिकुलर किसी फील्ड के बारे में या समथिंग कुछ, तो उसके लिए हम क्वेरी का यूज करते हैं. और लास्ट में आता है रिपोर्ट. रिपोर्ट एक समराइज्ड होता है, मतलब रिपोर्ट पूरे जो डेटाबेस होता है उसकी एक छोटा सा एक समरी होती है. ठीक. अब मैं आगे आपको एमएस एक्सेस 2010 ये सारी चीजें डेटाबेस से रिलेटेड मैंने आपको बताई. अब होता है एमएस एक्सेस 2010. एमएस एक्सेस 2010 is a database management system, but it is also called relational database management system. इसको relational database management system भी बोलते हैं. क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये क्या करता है? ये अलग अलग डिफरेंस टेबल को, अलग अलग तरह के टेबल को एक दूसरे से लिंक करके एक कॉमन आउटपुट प्रोवाइड करता है. ठीक है. अलग अलग तरह की टेबल को एक दूसरे से लिंक करके कॉमन आउटपुट प्रोवाइड करता है. ये इंडिविजुअल स्मॉल बिजनेस के डेटा और इंफॉर्मेशन को मैनेज करने का काम करता है. एमएस एक्सेस कैन स्टोर, ऐड और मॉडिफाई डेटा. एमएस एक्सेस क्या करता है? डेटा को अपने अंदर स्टोर करके रखता है. उसके डेटा में अगर कुछ चेंज करना हो तो वो हम उसमें मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं. डेटा में कुछ ऐड करना हो, उसके अंदर समथिंग, मुझे कुछ नया डेटा आ गया, डेटा का कलेक्शन आ गया, उसको मुझे ऐड करना है तो उसमें हम ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं. जनरेट अ क्वेरी अबाउट द डेटा. अगर मुझे डेटा से रिलेटेड कुछ चीजें हैं, मुझे जानकारी चाहिए, तो वो क्वेरी भी जनरेट करता है, उसका काम करता है. और लास्ट में वो रिपोर्ट भी देता है, मतलब पूरे डेटा का की एक समरी वो हमको प्रोवाइड करता है. तो ये एमएस एक्सेस करता है. और फिर आते हैं हाउ टू स्टार्ट एमएस एक्सेस. एमएस एक्सेस कैसे स्टार्ट होता है? वो नॉर्मल ही स्टार्ट होता है. वो क्या करता है कि पहले हम जैसे आपका एक्सेल वर्ड स्टार्ट करते हैं, उसी तरह ये भी स्टार्ट होता है. हम प्रोग्राम में जाते हैं, एमएस ऑफिस के पैकेज, एमएस ऑफिस का जो पैकेज होता है उसमें एमएस ऑफिस में जाती हूँ. उसके बाद में एमएस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2010 में क्लिक करती हूँ तो ये हमारा ओपन हो जाता है. तो लेट्स स्टार्ट. मैं ये अपने यहाँ पे अपने सिस्टम पे एक्सेस स्टार्ट करती हूँ. तो ये मैं नॉर्मल ही एक्सेस विंडोज में जाके एक्सेस टाइप करती हूँ सर्च में. तो ये टाइप करने पे ये मेरा ओपन हो जाता है. जैसे ये ओपन होता है, जैसे वर्ड ओपन होता है, तो वो एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट हमको पूछता है कि ब्लैंक डॉक्यूमेंट चाहिए, तो मैं क्रिएट करने को बोलती हूँ. उसी तरह एक्सेल पूछता है, उसी तरह पावर पॉइंट पूछता है, उसी तरह एक्सेस भी हमको पूछता है कि ब्लैंक डेटाबेस आपको चाहिए. मैंने इस पे क्लिक किया तो इसने मुझे ऑप्शन दिया कि शुड आई क्रिएट. तो मैंने बोला यस, क्रिएट कीजिए, आप डेटाबेस 8 के नाम से अभी आप क्रिएट कीजिए. तो उसने क्या किया? क्रिएट कर लिया. जैसे ये क्रिएट होता है तो उसके सामने, आपके सामने ये स्क्रीन आ जाती है, ये विंडो आ जाता है एमएस एक्सेस का.
इस विंडो में कुछ भी नहीं है, सबसे ऊपर सेम चीज है, बीच में आपका टाइटल बार आ जाता है एंड लेफ्ट हैंड साइड में आपका क्विक एक्सेस टूल बार आ जाता है। क्विक एक्सेस टूल बार आ जाता है एंड राइट हैंड साइड कॉर्नर पे आपके विंडो कंट्रोल्स आ जाते हैं, जिसमें क्लोज, रिस्टोर, मिनिमाइज ये सारे होते हैं। उसके नीचे आपके टैब्स शो होते हैं, फाइल, होम, क्रिएट, एक्सटर्नल डेटा, डेटाबेस टूल, फील्ड, टेबल, ये सारे टैब आपके शो होते हैं। और हर टैब के अंदर जैसे आपके दूसरे माइक्रोसॉफ्ट के पैकेजेस में होते हैं, हर टैब के अंदर ग्रुप बने होते हैं, हर टैब के अंदर ग्रुप होता है। ठीक, इसके बाद आपका नीचे उसी टैब से लेके नीचे आपका एक मोटा सा चौड़ा सा एक रिबन जैसा होता है, इसको हम लोग बोलते हैं रिबन। और रिबन के अंदर ही सारे ग्रुप आपके शो होते हैं, इसकी ये है आपका रिबन। उसके बाद आपके लेफ्ट हैंड साइड में एक लंबा सा एक डायलॉग बॉक्स दिखता है, इसको हम लोग बोलते हैं नेविगेशन पेन, इसको हम लोग नेविगेशन पेन बोलते हैं। और इस नेविगेशन पेन के जस्ट बगल में आपके राइट हैंड साइड कॉर्नर में आपका बाय डिफॉल्ट टेबल 1 के नाम से ये फॉर्म क्रिएट रहता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट नेम, ये जो टेबल 1 लिखा हुआ है जहाँ पे पॉइंटर है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट नेम। इसके इसके बाद आप नीचे आ जाइए, नीचे जो आपको लंबी सी लाइन दिख रही है, दिस इज कॉल्ड स्टेटस बार, जिसमें रिकॉर्ड और ये सारी चीजें, दिस इज कॉल्ड स्टेटस बार। ये स्टेटस बार के ऊपर देखिए आपका रिकॉर्ड लिखा हुआ है और 1 by 1 लिखा हुआ है। तो ये है रिकॉर्ड नंबर 1। अभी आपने कोई वर्क तो शुरू नहीं किया है, बाय डिफॉल्ट ये आपका फर्स्ट रिकॉर्ड है, तो ये रिकॉर्ड नंबर 1 है। ये तो इसको बोलते हैं रिकॉर्ड नंबर। और इस स्टेटस बार में ये छोटे छोटे जो शॉर्टकट्स हैं, ये है शॉर्टकट की, हाँ ये आपको दिख रहे हैं। और इसके बाद हाँ, और ये व्यूज, ये जो शॉर्टकट्स आपका दिख गया, और ऊपर आपका ये है आपका विंडो कंट्रोल, ये तो मैंने बता दिया। तो ये है आपकी पूरी स्क्रीन, स्क्रीन में कुछ नहीं है, आपका ऊपर क्विक एक्सेस टूल बार, देन फाइल मेनू, देन जितने टैब्स दिखते हैं, देन टाइटल बार, देन नेविगेशन पेन, ऑब्जेक्ट नेम, then record number, these are record number, how many record you have created, and then आपका ये नीचे आ जाता है शॉर्टकट्स जो आते हैं, वो दिख जाता है। और फिर इधर हमको दिख जाता है विंडो कंट्रोल। तो ये आपका रहता है, ये आपका है, ये एमएस एक्सेस की आपकी स्क्रीन हो गई। ठीक है, अब एमएस एक्सेस हैज प्रोवाइड यू 6 टाइप ऑफ डेटाबेस ऑब्जेक्ट। एमएस एक्सेस आपके ऑब्जेक्ट, मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट वो होता है जो क्या करता है, डेटा को स्टोर करता है, डिस्प्ले करता है, प्रिंट करता है। कभी कभी ऑब्जेक्ट के थ्रू हम अपने कुछ प्रोग्राम्स भी डेटाबेस में लिखते हैं। ठीक, तो अभी पर एमएस एक्सेस हमको 6 टाइप्स के ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करता है। 6 वो ऑब्जेक्ट हमको क्रिएट में मिलते हैं, टेबल क्रिएट टैब के अंदर मुझे वो ऑब्जेक्ट मिलते हैं। तो वो 6 टाइप के ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करता है। तो फर्स्ट जो बाय डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट रहता है वो होता है टेबल। बाय डिफॉल्ट जो ऑब्जेक्ट रहता है वो टेबल। टेबल के बाद फिर नेक्स्ट ऑब्जेक्ट फॉर्म, फॉर्म के बाद रिपोर्ट, रिपोर्ट के बाद क्वेरी, क्वेरी यहाँ पे देखिए क्वेरी, क्वेरी के बाद आता है माइक्रोज, माइक्रोज के बाद मॉड्यूल। ये ऐसा नहीं है कि ये लाइन से है, मैं आपको बता रही हूँ that MS Access has 6 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, टेबल, टेबल, फॉर्म, फॉर्म क्वेरी, थर्ड क्वेरी, फोर्थ रिपोर्ट, रिपोर्ट देन आफ्टर माइक्रो, देन क्या था मॉड्यूल। ठीक है, तो these objects can create clicking on the create tab। ये ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होता है, जब कैसे होता है, जब हम क्रिएट टैब पे क्लिक करते हैं तो ये ऑब्जेक्ट मुझे शो होता है। ठीक, अब ये अ, अब आते हैं होम टैब में। अब मेरा नेक्स्ट टॉपिक है व्यू ऑन अ टेबल। हाँ, एमएस एक्सेस हैज टू टाइप ऑफ व्यूज और वे which data can be entered in a table। एमएस एक्सेस में 2 तरह के तरीके होते हैं जिसके थ्रू हम टेबल में डेटा को एंटर करते हैं। ठीक है, वो होता है व्यू में होता है डेटा शीट व्यू एंड डिजाइन व्यू। व्यू आर 2 टाइप्स। फर्स्ट इज डेटा शीट व्यू एंड सेकंड होता है, सेकंड वन इज डिजाइन व्यू।
मोस्टली हम लोग डिजाइन व्यू में ही काम करते हैं, क्योंकि डिजाइन व्यू में होता क्या है, आपका जो पूरा ये चैप्टर है, आपका जो पूरा चैप्टर है, पूरा आपका ये डिजाइन व्यू में ही जाएंगे। मैं अलग अलग फील्ड नेम इसमें दूंगी, चाहे रोल नंबर है, स्टूडेंट नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, मार्क्स हैं, तो जो भी है वो सारे जितने फील्ड नेम्स होते हैं वो मैं डिजाइन व्यू में दूंगी, और जाके मैं उस पर क्रिएट करूंगी। पूरा आपका जो पूरा चैप्टर है वो डिजाइन व्यू पे है। बट उसके पहले मुझे जो बाय डिफॉल्ट व्यू होती है, डेटा शीट व्यू, उसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बिना डेटा शीट व्यू को समझे मैं डिजाइन व्यू पे वर्क नहीं कर सकती, क्योंकि डिजाइन व्यू पे वर्क मैं तभी कर पाऊंगी जब मैं डेटा शीट व्यू को समझूंगी। तो डेटा शीट व्यू मेरा होम टैब के अंदर होता है, और ये बाय डिफॉल्ट पहले से ही सिलेक्ट होता है। इसमें होता क्या है, इसके अंदर हम सबसे पहले डेटा को फीड करते हैं। मतलब हम जैसे डिजाइन व्यू में होता है कि सबसे पहले हम कॉलम नेम को फीड करते हैं, कॉलम नेम मीन्स फील्ड नेम को फीड करते हैं, जैसे रोल नंबर, नेम, क्लास, सेक्शन, हाँ, एड्रेस, ये सब हम पहले डालते हैं उसके बाद। पर डेटा शीट व्यू में हम सबसे पहले, जैसे रोल नंबर है तो रोल नंबर 1 डालेंगे, 1 में कौन है, अजीत है, उसको किस क्लास का है, 10th का है। तो जितना डेटा है ना उसको पहले फीड कर लेते हैं, देन उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम फील्ड नेम देते हैं। पहले डेटा को फीड कर लेते हैं, सोचिए 10 डेटा है तो 10 डेटा को मैंने फीड कर लिया। आफ्टर 10 डेटा को फीड करने के बाद फिर मैं क्या देती हूँ, फिर मैं फील्ड नेम देती हूँ। देन उसके बाद मैं फील्ड नेम देती हूँ, जैसे मैं 1 2 3 4 5 6 करके मैंने 10 डेटा फीड कर दिए। हाँ, और उसके बाद मैं फील्ड नेम देती हूँ, और फील्ड नेम देने के बाद फिर मेरा टेबल शो होता है। तो एक मैं छोटा सा ही आपको एक करके दिखाती हूँ। ये सोचिए मैंने, और यहाँ पे आपको एक ही तरह का डेटा लेना है, या तो आप टेक्स्ट लेंगे, या तो आप नंबर लेंगे, या तो आप डेट और टाइम लेंगे। आप दोनों एक साथ नहीं ले सकते। सपोज मेरा फर्स्ट डेटा, मैंने कोई भी नाम ले लिया, मैंने ले लिया अजीत, अजीत ले लिया। और यहाँ पे ये अच्छा, मैं एक चीज और बोलना भूल गई, ये जो जहाँ पे आप वर्क करते हैं ना, ये स्प्रेडशीट देखिए, एक्सेल में जैसे स्प्रेडशीट होती है वो थोड़ी डार्क होती है, थोड़ी लाइट है, तो इस तरह ये पूरे ये स्प्रेडशीट की तरह ही दिखता है। तो यहाँ पे एक सेल से दूसरे सेल पे जाने के लिए हम टैब का यूज करते हैं, टैब का यूज करते हैं। यहाँ मैंने अजीत लिखा, यहाँ मैंने लिखा 10, 10 के बाद फिर मैंने टैब का यूज किया और यहाँ मैंने लिखा ए, फिर मैंने टैब का यूज किया, और करने के बाद मैंने यहाँ पे लिखा ALLD, इलाहाबाद। अब मुझे मेरा एक रिकॉर्ड फिल हो गया। अब मुझे दूसरा जब रिकॉर्ड फिल करना पड़ेगा, मैं कंट्रोल के साथ प्लस का साइन दबाऊंगी। जैसे कंट्रोल के साथ प्लस का साइन दबाऊंगी वो मेरा नया रिकॉर्ड शो कर देगा। फिर नए रिकॉर्ड में मैं जल्दी से मैं डाल देती हूँ XYZ नेम डाल देती हूँ, ठीक। फिर दूसरे में आने के लिए मैं डालती हूँ 11, फिर आने के लिए मैं डालती हूँ, ये सेक्शन बी हो गया। फिर मैंने यहाँ पे डाला कि यहाँ मैंने डाला ALLD, चलो इलाहाबाद के ही हैं सारे। फिर मुझे नया रिकॉर्ड फिल करना है, तो मैं कंट्रोल के साथ क्या दबाऊंगी, प्लस का साइन दबाऊंगी, ठीक। नया रिकॉर्ड फिल करना है तो मैं यहाँ पे कंट्रोल के साथ में प्लस का साइन दबाऊंगी, वो फिर नए रिकॉर्ड में आ जाएगा। तो नए रिकॉर्ड में आ गया, तो मैंने यहाँ देखा PQR दबा दिया, ठीक है। और उसके बाद मैं टैब से आगे बढ़ी, तो मैंने यहाँ दबा दिया क्लास 6। फिर मैं टैब से आगे बढ़ी, मैंने यहाँ पे दबा दिया तुम्हारा सेक्शन C। फिर मैं टैब से आगे बढ़ी और यहाँ मैंने फिर से दबा दिया इलाहाबाद। अब ये रिकॉर्ड क्या हो गया, ये मैंने 3 रिकॉर्ड क्या कर लिए डेटाबेस में, या मैंने डेटाबेस में मैंने ये तीनों रिकॉर्ड फिल कर लिए। अब मुझे इन रिकॉर्ड्स में हमें फील्ड नेम देना है। तो इसके लिए जैसे ये रिकॉर्ड फिल हो जाएंगे, वैसे देखिएगा टैब में ऊपर ऊपर पहले आपको, यहाँ मैं दिखाती हूँ, मैं बाहर आ जाती हूँ ना। ऊपर जब तक ये रिकॉर्ड फिल नहीं थे, ऊपर टैब, ये आपको फील्ड और टेबल ये 2 टैब शो नहीं हो रहे थे। अब जैसे ये रिकॉर्ड फिल हो गए, आपको ये 2 टैब विजिबल हो जाएंगे। तो आप फील्ड में जाएंगे, जैसे आप फील्ड में जाएंगे तो यहाँ पे वो आपसे
ये फील्ड में जो है, ये फील्ड 1 पे, जैसे आप फील्ड पे क्लिक करेंगे तो आपका फील्ड वाला ग्रुप खुल जाएगा और ये आप अपने कॉलम में आ जाएंगे और ये फील्ड 1 पे क्लिक करेंगे। ठीक है, फील्ड 1 पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे फील्ड नेम वो आपसे पूछेगा कि आप यहाँ पे ये फील्ड 1 पे आप क्या नेम दोगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा कि आप फील्ड पे क्लिक करोगे और यहाँ आपको कहीं पे आपको ये नेम एंड कैप्शन दिख रहा होगा। एक सेकेंड, ये फील्ड 1 पे गए। हाँ, एक मेरा माउस ना काम नहीं कर रहा है। मैं ये फील्ड पे मैंने क्लिक किया और नेम और कैप्शन पे गई। यहाँ फील्ड 1 देखिए लिखा हुआ है। चलिए क्या नेम फील्ड 1 रखते हैं और कैप्शन पे मैं डाल देती हूँ नेम, NAME, नेम डाल दीजिए। डिस्क्रिप्शन मुझे कुछ नहीं देना है, तो समझ में आ रहा है नेम का मतलब नेम है। या यहाँ देखिए फील्ड 1 की जगह क्या आ गया, नेम। सेम एज मैं फील्ड 2 में करूंगी। हाँ, सेम एज मैं फील्ड 2 में करूंगी, इसको सिलेक्ट करूंगी, नेम और कैप्शन में जाऊंगी, यहाँ फील्ड 2 और यहाँ मैं लिख दूंगी क्लास। सॉरी, यहाँ मैं क्लास लिख दूंगी, ओके कर दूंगी, यहाँ क्लास आ गया। सेम एज मैं फील्ड 3 में जाऊंगी और इसको सिलेक्ट कर लूंगी पहले। करने के बाद मैं नेम और कैप्शन में जाऊंगी और फील्ड 3 में यहाँ मैं लिख दूंगी सेक्शन, सेक्शन और फिर मैं ओके कर दूंगी। और यहाँ इसी तरह मैं फील्ड 4 में जाऊंगी और यहाँ मैं जाके मैं नेम कैप्शन में जाके और यहाँ मैं लिख दूंगी एड्रेस या सिटी लिख देती हूँ, सिटी विच आर बिलोंग यू। ठीक है, ओके, अब सिटी आ गया। लुक एट दिस, ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा टेबल क्रिएट हो गया। ये मेरा टेबल क्रिएट हो गया। अब इसमें क्या हो गया कि उस ये जो आईडी है ये उसने अपने लिए दिया है। ये जो आईडी है 4 5 6, ये एक्सेस ने अपने डेटाबेस को वो कैसे सर्च करेगा, उसने अपने लिए लिया है। अब यहाँ पे जो फील्ड पहले क्या दे रहा था, फील्ड 1 फील्ड 2 फील्ड 3, तो इसकी जगह इसने नेम ले लिया और ये डेटा जो डेटा मैंने फीड किया था वो नीचे आ गया और ये मेरा पूरा ये टेबल क्या हो गया, ये मेरा पूरा टेबल क्या हो गया, क्रिएट हो गया। अब ये जब ये पूरा टेबल क्रिएट हो गया तो इसको हम डायरेक्टली जाके हम सेव कर सकते हैं। इसको जाके मैं अभी सेव कर दूंगी। तो डेटाबेस शीट है क्या, डेटाबेस शीट में सबसे पहले हम लोग डेटा फिल करते हैं, डेटा फिल करते हैं, उसके बाद मैं फील्ड नेम फिल करती हूँ। पहले डेटा फिल करते हैं, उसके बाद हम कॉलम नेम या डेटा का जो हेडिंग बोलते हैं वो मैं बाद में फिल करती हूँ, पहले उसमें डेटा फिल किया जाता है। ठीक है, तो अब सिंपली इसको जाके मैं सेव कर देती हूँ। इसको मैं जाके मैं सेव पे क्लिक करूंगी, देन